विकास अवरुद्ध हो चुका है। आपके नेता ने कुछ किया नहीं है, कह रहे हैं इतने बड़े मंत्रालय में थे, यहाँ के लोगों का भला ही कर देते। अब जनता के बीच जवाब देने जाना है। किस मुद्दे पर आरजेडी मांग रही है वोट? पहले तो आपको मिथिला की धरती पर स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। अभी जो माननीय विधायक जी के बारे में कहा और जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, इन्होंने चरवाहा विद्यालय को कोट किया। चरवाहा विद्यालय का जो कंसेप्ट था, 90 से पहले बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा थे जिसको पासबुक खोलाने के लिए भी अंगूठा देना पड़ता था। साक्षरता दर काफ़ी शून्य थी। ग्रामीण इलाकों में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो निरक्षर थे। लालू जी आए तो उन्होंने देखा कि आर्थिक आमदनी का एकमात्र स्रोत जानवर चलाना है और यही उनका कंसेप्ट था। मुख्यमंत्री बनते ही मुनिया बेटी पढ़ती जाओ, बकरी भी चराओ और पढ़ती भी जाओ, और उन्होंने इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए गरीबों के मोहल्ला में चरवाहा विद्यालय। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी थी? बीजेपी नहीं, कांग्रेस थी ना जिम्मेदार इसके लिए। लालू प्रसाद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर बने, तो कांग्रेस हुई थी ना इसके लिए। सर्वप्रथम तो ये जो 1795 में बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार मिला, इधर के लोगों को तो संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं। बहुसंख्यक कौन था? बहुसंख्यक जो गरीब गुरबा, जो शोषित वंचित, उसको तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में नहीं देखा पढ़ने लिखने में कितनी कठिनाई हुई। महात्मा फुले के साथ कितनी बड़ी बाधाएं खड़ी की गई। सावित्रीबाई फुले के। अब आपको पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस जिम्मेदार थी? आप 1717 में हमको लेकर चले। कांग्रेस के शासन में जिनके पूर्वज कांग्रेस के शासन में लाभ लेने का काम किया, वो लोग आज मोदी मोदी चिचिया रहे हैं। कांग्रेस के शासन में इनके पुरखे काफी हद तक हर एक आदमी लाभान्वित हुआ। कौन पुरखे थे? नाम लेकर बताइए ना। पुरखा कौन जो आज मोदी मोदी चिचिया रहे? कौन मोदी मोदी? मोदी मोदी तो देश की आधी आबादी का। आप उनकी पृष्ठभूमि को तलाशिए ना। जो आज भारतीय जनता पार्टी के भक्त बने हुए हैं, उनके पूर्वज तो कांग्रेस ही थे। वही लोग ना कहते हैं। देख ले, कांग्रेस को भी ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं जो ये फिर तो इनका डीएनए एक हो गया ना। चलिए अब मैडम, जो अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी जी के नाम का घोषणा नहीं कर रही थी क्या? थोड़ा इंतजार में थी कि पता नहीं ये लोग कब पलट जाए। उसका मैं नमन करता हूं। देवतुल्य हैं। इतने विकट स्थिति के बावजूद भी मलाई खाने वाले सब भारतीय जनता पार्टी हो गए, और अभी भी जो कांग्रेस में टिके हुए हैं वो देवतुल्य हैं। मैं नमन करता हूं उनका। नेताजी को सफाई देनी पड़ी है, क्या करे, फंस गई है। मैं जेडीयू के पास आते हुए, कुमारी उषा जी हमारे साथ है, बड़ी सुंदर इन्होंने मधुबनी वाली साड़ी भी पहनी है। लेकिन ये बताइए, 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ पे भले ही महागठबंधन के विधायक कब्जे में हो, लेकिन गिनाया जा रहा है कि महादेव का मंदिर यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है, सड़कों का खस्ता हाल है, जगह जगह पानी भर जाता है। सरकार के रूप में आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना इसको पूरा करने की। क्यों नहीं विकास कर पाए यहाँ पर? बिल्कुल चित्रा जी, मैं सर्वप्रथम इस मधुबनी की पावन धरती पर आपको और आपकी पूरी टीम को स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस जगत सीता भैया सुनिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, सुनिए प्लीज। सीता माता की जगत जननी की भूमि पर आप सभी का स्वागत है और प्रणाम करती हूँ। आपने प्रश्न किया, सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो इस मधुबनी के, आप आते ही पहले जिक्र किया मधुबनी पेंटिंग को लेकर के, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए हमारे नेता ने मिथिला चित्रकला का निर्माण करवाया, मिथिला हाट की स्थापना की, राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना की, जहां मैं आज प्रमुख हूं। जब हमारे नेता ने सत्ता में आए तो 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को घर से निकाल करके ब्लॉक मुखिया और चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा दिया। 13 में पुलिस आरक्षण दे करके जो हमारी बेटियां थी, बिहार की बेटियां, उनको भी आगे लाने का और थाना में पदस्थापित कर दिया। इसके बाद जो हमारी बहनें, जो आज कहीं भी स्कूल में चल जाइए, 50% का आरक्षण के बदौलत जो हमारी सरकार आई तो महिलाओं को टीचर बना करके उसने भी काम किया। यहाँ बात महिलाओं का तो काम हो गया। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर इलाका डूबा रहता है, तो ये दूसरी पार्टी के विधायक जी हैं, इसलिए सरकार यहाँ काम नहीं करेगी। अपनी पार्टी का विधायक होता तो यहाँ पर फटाफट काम। यहाँ देखिए, यही सोचने का समय आ गया है, क्योंकि सोचना पड़ेगा कि जब सरकार में यहाँ के विधायक हो तो किस तरह अपनी क्षेत्र के लिए विकास की योजना ला करके मधुबनी को सुसज्जित और सुंदर तरीके
मतलब ये ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, केंद्र, राज्य और उसके बाद यहाँ पर भी विधायक बनाए। अब मैं जाती हूँ जनसुराज के उम्मीदवार अनिल मिश्रा जी। मैं तो मतलब जनसुराज वालों को, उम्मीदवार साहब आपसे तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवारों का जो हाल है, पता नहीं एक दिन पहले कौन पलटी मार ले। आप तो नहीं मारेंगे पलटी? देखिए, पलटी मारने की बात नहीं है। सबसे पहले चित्रा जी, मिथिलांचल के हृदय स्थली में आपका और आपके टीम का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ उपस्थित जनसमूह का भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। आप पलटी मारने की बात है, आपके शीर्षस्थ जो इस देश के चलाने वाले नेता हैं, जब उसके घर पर जाकर उसको जबरन और उसको कहते हैं कि तुम अपना नॉमिनेशन वापस लो, जब उसको पैसे का बल, धन बल और बाहुबल दोनों दिखाते हैं, तो नेचुरल है धन बल और बाहुबल के आगे कहीं ना कहीं पारिवारिक मजबूरी। अरे कौन सा कह देते मर जाऊंगा लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कैसे हैं आप लोगों के उम्मीदवार तुरंत एक दिन पहले पलट जा रहे हैं? देखिए, जहां आप तो नहीं पलटेंगे ना एकदम। आप बताइए कि आपका क्या हाल है, आपके पास भी तो आ ही रहा होगा ऑफर। देखिए, यहाँ जितना लोग हल्ला कर लें, जनसुराज का अंडर वाटर करंट है। आपको 14 तारीख को परिणाम मिल जाएगा कि स्थिति क्या होने वाली है। 14 तारीख को किस मुद्दे पर यहाँ की जनता चुनेगी? आप देखिए, यहाँ जो भी आप 15 साल लालू जी का शासन है देखा है लोगों ने, और 20 साल से नीतीश जी का। आप यहाँ मधुबनी जहाँ से चला था वहीं खड़ा है। आज तक यहाँ का जल जमाव की समस्या कोई भी विधायक मंत्री दूर नहीं कर सके। एक दूसरे पर अभियोग लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ के विधायक क्या किए, और मैं पूछता हूँ कि यहाँ के सांसद क्या किए। सांसद पर भी तो जिम्मेवारी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और दोनों जिम्मेदार हैं, सांसद साहब तो ज्यादा जिम्मेदार हुए। और मधुबनी में हल्की बारिश हो जाए, आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ 3 कैनाल है, राज कैनाल, वाटसन कैनाल और किंग्स कैनाल। तीनों को जथा स्थिति आज 35-40 वर्षों से उसमें गाद साफ करा करके यहाँ पानी निकासी के लिए कोई नहीं सोचा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लोगों के भी जाना है जल्दी से। देखिए, विकास की जहां तक सांसद की बात कर रहे हैं, मधुबनी स्टेशन देखिए चमक रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। नमो जो भारत ट्रेन है, ये जयनगर से पटना के लिए अब ये आराम से चले जाते हैं। स्टेडियम बन रहा है, सिंघनिया चौक से चले जाइए आप यहाँ लहरियागंज तक, रोड बन रहा है, टेंडर ये लोग कुछ किए नहीं। और ये इतना ही नहीं, सांसद नहीं जिम्मेदार। नहीं, सांसद जिम्मेदार नहीं है। सांसद तो यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट आ गया, मेट्रो आ गया, बगल में एम्स आ गया, कनेक्टिविटी से लेकर ये बता रहे हैं कितनी कनेक्टिविटी कर दी है। छोटे से जवाब जनता का। एक भी माननीय सांसद पिता पुत्र करीब 30 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज स्टेशन पर चल जाकर के देख लीजिए, जर्जर स्थिति में है। जो भी काम माननीय विधायक समीर महासेठ जी बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण ला करके विभागीय सचिव से पत्राचार करके आज स्टेडियम रोड से आपको लहरियागंज तक, आपको ककना से जगतपुर तक रिंग रोड बनाया, पंडोल से आप रामपट्टी चले जाएं, लगता है कि हवाई पट्टी बना है। गंगा सागर पोखरा पर चिल्ड्रंस पार्क बनाया, स्टेडियम की स्वीकृति करवाया। माननीय सांसद एक भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य पिता पुत्र मिलकर के अगर किया हो तो बताया जाए। पिता पुत्र ने मिलकर कुछ काम ही नहीं किया है सांसद जी। पिता पुत्र तो इनके पार्टी के विधायक भी हैं, और अगर पिता पुत्र की बात अगर किया जाए, पिता पुत्र की बात, पिता पुत्र, और जहां तक एक कह रहे हैं चित्रा जी, आपके टीवी चैनल पे आपके कोऑर्डिनेटर ने उनको भी इनवाइट किया था। हम पहले ही बोले थे कि माधव आनंद जी आएंगे तो समीर महासेठ नहीं आएंगे। आप अनुमान लगा लीजिए, जिस विधायक की इतनी क्षमता नहीं हो कि जनता को फेस कर सके, अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता को फेस करने के लिए एबीपी चैनल प्रतिष्ठित चैनल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।